Subscribe the channel and press the bell icon for further notifications. Hey guys, कैसे हैं आप? I'm Siti Rawat. Welcome to my channel Focus to Learn. तो जो आज की वीडियो है इट्स वेरी बेनिफिशियल फॉर दोज पीपल जो समझना चाहते हैं द एमर्जेंस ऑफ सोशोलॉजी इन इंडिया। इंडिया में किस तरीके से सोशोलॉजी एंटर हुई, किन लोगों का कंट्रीब्यूशन रहा, किस तरीके से सोशोलॉजी ने इंडियन सोसाइटी को एनालाइज किया और प्रेजेंटली सोशोलॉजी की इंडियन सोसाइटी में क्या इम्पोर्टेंस है, वो सारी चीज़ें मैं आपको अपनी वीडियो के थ्रू आज बताने वाली हूँ। तो लेट्स गेट स्टार्ट। देखिए, अगर हम ओरिजिन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सोशियोलॉजी की बात करें, तो अगर हम पूरे वर्ड की बात करें, पूरे वर्ल्ड में जो है सोशियोलॉजी की इमर्जेंस स्टार्ट हुई है फ्रॉम द यूरोप। और वो कैसे हुई और किन फैक्टर्स के थ्रू हुई है वो मैं आपको ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में ये स्टार्ट हुई है एट द हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी एंड द अर्लियर 20th। और इट इमर्ज्ड, अगर हम किसी को क्रेडिट दें इसकी इमरजेंस के लिए, इसकी स्टैब्लिशमेंट के लिए, इसके इंट्रोडक्शन के लिए, तो वो क्रेडिट जाता है ब्रिटिशर्स को। देखिए, जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आया, कॉलोनियल रूल उनका यहाँ पे स्टैब्लिश हुआ, तो उनको काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ी। डिफ़िकल्टीज़ क्यों? क्योंकि जो इंडियन सोसाइटी है, इंडियन सोशल सेटअप है, वो उनकी कंट्री से काफ़ी डिफरेंट है, क्योंकि इंडिया इज़ अ वेरी डाइवर्स नेशन। तो वो जहाँ यहाँ पे उन्होंने कंट्रोल करना स्टार्ट किया, एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट किया, तो काफ़ी प्रॉब्लम आई। जैसे फॉर एग्जांपल रिवोल्ट ऑफ 1857, वो इसीलिए हुआ क्योंकि द ब्रिटिशर्स दे वर नॉट नोइंग अबाउट द इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशन। तो ऐसी सेवरल प्रॉब्लम्स उनको अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में फील होने लगी कि अगर उनको इंडिया को इफेक्टिवली कंट्रोल करना है और एडमिनिस्टर करना है, तो उनको इंडिया के जो कॉम्प्लेक्स सोशल स्ट्रक्चर है उसको समझना पड़ेगा। ठीक है? तो इसीलिए जो है उन्होंने धीरे-धीरे, जो उनके स्कॉलर्स हैं, रिसर्च वर्कर्स हैं, सोशल साइंटिस्ट हैं, वो धीरे-धीरे इंडिया में आए। उन्होंने इंडिया की एथनोग्राफिक स्टडी जो है वो स्टार्ट कर। इससे फ़ायदा ये है कि ये बेनिफिशियल रहेगी ब्रिटिशर्स के लिए, अगर वो इंडिया को कंप्लीटली समझना चाहते हैं और एक कंट्रोल एस्टैब्लिश करना चाहते हैं इंडियन सोसाइटी। ठीक है? Sociology and anthropology emerged in India due to the colonial interest and also of the Western scholars and missionaries to study Indian society. जो missionaries थे, Western scholars थे, वो काफ़ी influence थे इंडियन लैंग्वेजेस से, folklore से, culture से, tradition से, way of living से। अगर हम लिटरेचर की बात करें तो उनसे, वैदिक लिटरेचर से, ऐसे जो टेक्सचुअल लिटरेचर्स हैं उनसे, पॉलिटिकल सेटअप, जो पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, सेटअप रहा है जो इंडिया का, उससे वो काफ़ी इम्पैक्ट और इन्फ्लुएंस्ड थे। ठीक है? तो उनको काफ़ी क्यूरियोसिटी थी इंडिया को स्टडी करने की उनको काफ़ी इंटरेस्ट था इंडियन सोसाइटी को, इंडियन कल्चर को। तो इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर बिकेम द टेस्टिंग ग्राउंड फॉर वेरियस रिसर्चर्स एंड थ्योरीज। ठीक है? वो अपनी वेरियस रिसर्चेस और थ्योरीज को इंडिया में आकर उसे फुलफिल करना चाहते थे, उसे टेस्ट करना चाहते थे। तो यहाँ पे जो सोशियोलॉजी की इम्पोर्टेंस है वो स्टार्ट हुई। धीरे-धीरे सोशियोलॉजी एंटर करने लगी इनटू द इंडियन सोसाइटी। Okay, according to Srinivas and Panini, sociology as an independent discipline established itself in three different phases. अगर establishment की बात करें तो according to Srinivas and Panini, sociology ने अपने आप को as an independent discipline 3 phases में अपने आप को establish किया है। पहला phase 1773 से 1900 AD, second phase from 1901 to 1950 AD and the third phase 1950 ऑनवर्ड। जो पहले 2 फेज़ हैं, द प्री इंडिपेंडेंस फेज़, और जो आखिरी फेज़ है इट्स द पोस्ट इंडिपेंडेंस फेज़। ठीक है? तो अब हम देखेंगे कि किस तरीके से ये दोनों फेजेज़ में सोशियोलॉजी ने अपनी पोजीशन जो है वो गेन की है, कैसे सोशियोलॉजी फ्लरिश किया है। सबसे पहले सोशियोलॉजी इन फर्स्ट एंड सेकंड पीरियड, जो कि है प्री इंडिपेंडेंस। तो सबसे पहले जो है जो सोशियोलॉजी की स्टडी है वो 1914 में बॉम्बे यूनिवर्सिटी में स्टार्ट हुई और 1919 में एक सेपरेट डिपार्टमेंट स्टैब्लिश किया गया सोशियोलॉजी का विद द एफर्ट्स ऑफ पैट्रिक हेरिस। लेकिन इसको काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, एक डाउनफॉल फेस करना पड़ा, बट इट वाज लेटर रिवाइव्ड एंड रिबॉर्न बाय द एफर्ट्स ऑफ जीएस खुर्रे। एट दिस टाइम सोशियोलॉजी emerged in different parts of India also.
जैसे अगर पहले बॉम्बे में स्टार्ट हुआ, लेकिन वहाँ से इन्फ्लुएंस हो गए धीरे-धीरे और पार्ट्स ऑफ द कंट्रीज़ में भी ये एस्टैब्लिश होने लगे। जैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी इन 1921 हेडेड बाय दी राधा कमल मुखर्जी, मैसूर यूनिवर्सिटी 1928 एट द एफर्ट्स ऑफ बी.एन. सील एंड ए.एफ. वाडिया। इसी तरीके से जो सोशियोलॉजी है धीरे-धीरे इसने मोमेंटम गेन किया और धीरे-धीरे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में अपने आप को एस्टैब्लिश करने लग गई। इसी टाइम पे बॉम्बे यूनिवर्सिटी emerged as the epicenter for the promotion of sociological studies। बॉम्बे यूनिवर्सिटी जो है एज ए एपिसेंटर स्टैब्लिश हुआ, ठीक है, एज अ कंट्रोल सेंटर स्टैब्लिश हुआ और बॉम्बे यूनिवर्सिटी ने ही काफ़ी अच्छे स्कॉलर्स जो है, रिसर्चर्स जो है इंडियन सोसाइटी को दिए, जैसे कि इरावती कार्वे, एम एन श्रीनिवास, एम एस गोरे, के एम कपाड़िया, ए आर देसाई, डी पी मुखर्जी एक्सेट्रा, who gave their outstanding contribution for reshaping the future of sociology in India। Research work and studies started। इस टाइम पे अब फिर जब डिफरेंट रिसर्चर्स आए, उन्होंने इंडियन सोसाइटी को स्टडी करना स्टार्ट किया, तो एक रिसर्च वर्क जो है वो स्टार्ट हो गया, एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टमैटिक एंड द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द सोसाइटी स्टार्ट हो गई एंड इट इंक्लूडेड द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द सोसाइटी। जैसे कि कास्ट सिस्टम कुछ लोगों ने एनालाइज किया, कुछ लोगों ने किनशिप को एनालाइज किया, कुछ लोगों ने नेशनलिज्म को एनालाइज किया, कुछ लोगों ने जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द पीपल हैं उनको एनालाइज किया। तो जो ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द सोसाइटी है वो लोगों ने अपनी रिसर्च में कवर करना स्टार्ट कर दिया है। देखिए एक स्टेटमेंट है, सोशियोलॉजी एमर्ज एज अ मिक्स बैग विदाउट अ प्रॉपर आइडेंटिटी ऑफ इट्स ओन। ये इसलिए कहा गया है क्योंकि सोशियोलॉजी जो है द क्वीन ऑफ ऑल द अदर सोशल साइंस, वो इसीलिए है क्योंकि सोशियोलॉजी का कोई डायमेंशन नहीं है, कुछ एंड नहीं है कि कहाँ से स्टार्ट होकर कहाँ खत्म होगी। एवरीथिंग दैट हैपेंस इन द सोसाइटी और द एवरीथिंग दैट इज कनेक्टेड विद द सोसाइटी कम्स अंडर स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी। तो सोशियोलॉजी एक ऐसी सोशल साइंस है जो अपने आप में ही इनहेरिट करती है, इंक्लूड करती है वेरियस अदर सोशल साइंसेस। सोशियोलॉजी में ही आप देखोगे कंट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ऐसे काफ़ी जो अदर सोशल साइंसेस हैं वो सोशियोलॉजी के साथ आपको लिंक्ड होती भी नजर आएंगी। इसलिए सोशियोलॉजी को कहा गया इट्स अ मिक्स बैग विदाउट अ प्रॉपर आइडेंटिटी ऑफ इट्स ओन। ठीक है, अब देखिए सोशियोलॉजी इन पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड, यहाँ पे सोशियोलॉजी कैसे मोमेंटम गेन की, कैसे स्टैब्लिश हुई वो हम देखते हैं। डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी गेन मोमेंटम, इट वाज अ पीरियड व्हेन द नीड ऑफ प्रॉपर प्लानिंग एंड द एनालिसिस ऑफ द सोसाइटी वाज। देखिए वो टाइम है जब इंडिया को फ्रीडम गेन हुआ। तो इस टाइम पे इंडिया की जो है प्रॉपर पॉलिटिकल सेटअप नहीं था, प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था, तो एक काफ़ी चैलेंजिंग सिचुएशन रही है लीडर्स के सामने, पॉलिटिकल लीडर्स के सामने, सोशल साइंटिस्ट के सामने कि कैसे आपको इंडिया को और उसके स्ट्रक्चर को संभालना है। तो इस समय क्या है, काफ़ी स्टडीज़ हुई, न्यू पॉलिसीज़ फ्रेम करने लगी। तो ये जो रिसर्चेस थी डन बाय द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट वो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल रही है, इफ़ेक्टिव रही है, उसने काफ़ी अपने आप को हेल्प प्रोवाइड की है टू दी पॉलिसी फ्रेमर्स, टू दी गवर्नमेंट, कि वो इंडियन सोसाइटी के बेनिफिट के लिए पॉलिसी फ्रेम कर सके और आगे कुछ एक्शन ले। देखिए इन बॉम्बे इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी भी स्टैब्लिश की गई। इट वाज द एफर्ट ऑफ जीएस गुर्रे एंड उसका एक जो है जनरल जो है सोशियोलॉजिकल बुलेटिन वो भी स्टार्ट किया। मैनी डोमेन्स ऑफ सोशियोलॉजिकल स्टडीज एमर्ज लाइक स्टडीज ऑन वुमेन। अब धीरे धीरे जो प्रॉब्लम सोसाइटी फेस करने लगी उस पर स्टडीज होने लगी, जैसे कि स्टडी होने लगी विमेन और उनकी कंडीशंस पे, चाइल्ड लेबर पे, कम्युनलिज्म पे, कास्ट पे, रिलीजन, अर्बनाइजेशन पे, वेस्टर्नाइजेशन पे, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ऐसी सेवरल प्रॉब्लम्स जो पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया को फेस करनी पड़ रही थी, इन सारे डोमेन्स पे सोशलॉजिकल स्टडी स्टार्ट होने लग गई। सोशियोलॉजी हेल्प्ड अ लॉट टू पॉलिसी फ्रेमवर्क्स टू अंडरस्टैंड द इंडियन सोसाइटी, its composition, structure and roots of several social problems. Many developmental programs and changes in constitutional status of India was done। तो ये वो टाइम में जहाँ पे काफ़ी जो है डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स लॉन्च हुए, प्रोग्राम्स फॉर द एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी, प्रोग्राम्स टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज, ऐसे काफ़ी प्रोग्राम्स थे। और इस ऐसे प्रोग्राम्स को अगर आप लॉन्च करना चाहते हो, पॉलिसीज फ्रेम करना चाहते हो, तो उससे पहले आपको इंडियन सोशल सेटअप को समझना पड़ेगा। सोसाइटी किस तरीके की है, सोसाइटी क्या डिमांड करती है, सोसाइटी में प्रॉब्लम क्या है,
ये सब ही बातें आपको बता पाएंगी कि किन साइड्स में, किन डोमेन्स में आपको पॉलिसी फ्रेम करने की ज़रूरत है। ठीक है, ये तो यही था कंट्रीब्यूशन ऑफ द इंडियन सोशल साइंटिस्ट, किस तरीके से उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया और किस तरीके से जो उनकी स्टडी की गई उस स्टडी ने इंडियन सोशल सेटअप को इन्फ्लुएंस किया और किस तरीके से सोशियोलॉजी इंडिया में स्टार्ट हुआ। लेकिन अगर हम कंपेयर करें आज भी सोशियोलॉजी का स्टेटस इंडिया में कैसा है, तो वो ऑब्वियसली जो है आपका फॉरेन सोसाइटी में, फॉरेन नेशंस में जो सोशियोलॉजी की पोजीशन है वो हायर स्टेटस है बजाय इंडिया में। इंडिया में आज भी सोशियोलॉजी इतनी अच्छी तरीके से फ्लरिश नहीं कर पाई है, तो इसलिए और एफर्ट लाने की ज़रूरत है। इस जो सिस्टमैटिक स्टडी है इसको इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत है अगर आपको इंडियन सोसाइटी के जो फंक्शन है आप उसको अच्छे से फंक्शन करना चाहते हो, उसे देखना चाहते हो, आगे कोई प्रॉब्लम ना आए वो आप इंश्योर करना चाहते हो, तो आपको इंडियन सोसाइटी को कम्प्लीटली स्टडी करना पड़ेगा एंड यू हैव टू प्रमोट द सोशलॉजिकल स्टडी ऑफ दी सोसाइटी। तो दैट्स ऑल फॉर माई टुडेज वीडियो। और इस वीडियो में मैंने जो भी आपको चीज़ें बताई, आई होप वो चीज़ें आपको हेल्प करे समझने में